सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और दिल्ली में बैठी ये केजरीवाल की सरकार जो है आम जनता का जो है शोषण कर रही है और वैट के रूप में जो है लोगों को प्रताड़ित कर रही है। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की जहां सरकार है वहां राज्य सरकार भी तो वैट ले रही है। अरे सर, कल ही तो किया। हर चीज़ एक सिस्टम से होती है। चंडीगढ़ सरकार ने कल जो है अनाउंस किया, अपनी कैबिनेट रैंक की मीटिंग बुलाई, मीटिंग में अनाउंस किया, प्रस्ताव पारित किया। ये कोई एक सूत्रीय कार्यक्रम थोड़ा है कि मैं ही एक केजरीवाल, मेरे पीछे जनता जलाल। तो केजरीवाल ने तो एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रखा है कि मैं इस देश को लूटूंगा। बाप उसका जो है मोदी है, वो उसको श्रेय दे रहा है और लूट रहे हैं देश को दोनों मिलकर। देखो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी तमाम हर मंच पे आके बोल चुके हैं महंगाई को लेकर, और इस महंगाई ने लोगों को हलाल करने का काम किया है। इस महंगाई ने और बेरोजगारी ने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया फिल्म देखी होगी, वो फिल्म की आज कहानी आज हर घर के अंदर देख सकते हैं आप लोग। हर घर के अंदर कलेश है, हर घर के अंदर झगड़े हैं, क्योंकि जो आदमी सुबह निकलता है शाम तक अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जदोजहद कर रहा है, वो 15,000 20,000 रुपये कमाने वाला रेडी पटरी वाला, ई रिक्शा वाला, फेरी वाला, सब्जी वाला आदमी आज परेशान है। क्योंकि आज उसके जो बाज़ार में जाता है, वो तेल खरीदने के लिए गया तो तेल है जो सरसों का तेल जो 17 सालों में नहीं बढ़ा, वो 200 रुपये जा चुका है। पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्लस जा चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट में सब्जियां भी आएंगी, फल भी आएगी, हर चीज़ का आवागमन होता है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो रही है। आदमी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि भाजपा कह रही है कि सब मस्ती में है, माम अच्छे दिन आए हुए हैं, पेट्रोल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है, लोग चल रहे हैं। को ये भाजपा वाले 2 मुँहे सांप है। ये जो सांप 2014 से पहले जो सांप होता था ना, सांप कहता था कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और ये बड़े बड़े मतलब स्मृति ईरानी जी, विजय गोयल जी बड़े बड़े तसले लेके बड़े बड़े भांड मीडिया जो होती थी ना, भांड हो चुकी है मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो उस टाइम पे कहती थी बहुत महंगाई होगी। 70 रुपये पेट्रोल में बाबा रामदेव चिल्लाता था, तुम्हें 30 रुपये डीजल वाली, 35 रुपये पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 70 रुपये वाली? तानाशाही सरकार है। मैं तो ये आह्वान करता हूँ, जिस देश में लोकतंत्र में होते हुए लोगों की आवाज को ना सुना जाए, वो लोकतंत्र कहाँ है? वो तो तानाशाही है। एक तरह से अफगानिस्तान बना दिया इस दिल्ली को दोनों ने मिलके। अनायास जो है, आप खुद सोचिए, 1 साल के अंदर अंदर 29 रुपये इन्होंने बढ़ा लिए हैं 1 मई से लेके आज तक, और 5 रुपये घटा के एक लॉलीपॉप इस जनता के हाथ में देना चाहते हैं। जब देश में जो है इलेक्शन आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस, और हार रहे हैं धड़ाधड़ ये सीटें, इसकी पोल खुल रही है, तो ये सोच रहे हैं कि मैं लॉलीपॉप दे के 5 रुपये का जनताओं को बेवकूफ़ बना दूंगा। अरे सर, हम तो निरंतर जो है, जब से केजरीवाल सरकार आई है, लूट खसोट की जो सरकार है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते जा रहे हैं। लेकिन इसने जो है लोगों को ऐसा भ्रमित किया कि मैं सब आपको फ्री दूंगा, फ्री दूंगा। अरे फ्री क्या मिल रहा है? एक तो आश्वासन मिल रहा है, फ्री में लूट का जो है आश्वासन जो है जुमला चल रहा है। ऊपर इनका बाप बैठा है मोदी, वो 15 लाख का जुमला दे के सरकार में आ जाता है, फिर बाद में कहता है ये तो जुमलेबाजी है। एक आग का कानिया जो है, देश को भ्रमित करने के लिए ये दलाल जो थे मिलकर इन लोगों ने देश को भ्रमित किया और इस जनता को जो है लूटने में जो है अग्रसर रहे। 35 रुपये पेट्रोल बेचने का वादा करके युवाओं को भ्रमित करके वोट ले गए। काला धन वापस लाएंगे, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, वो देश बन जाएगा जो पहले आज से 1000 साल पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसे ऐसे सपने दिखाकर लोगों को, और जो ड्रामा दिखाकर, शेख चिल्ली जैसे सपने दिखाकर इन लोगों ने जो हिंदुस्तान की आम जनमानस को, जो भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया। आज लोगों को पता लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी बीजेपी को आज सत्ता में, गवर्नमेंट में लाकर। क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से काम कर रही है, इन्होंने हर आम जनमानस जो आंदोलनकारी थे, किसान आंदोलन है, उससे पहले जो आंदोलन हुआ, उनको कुचलने का काम किया। कभी किसानों को नक्सलवादी, पाकिस्तानी, माओवादी, ये वो पता नहीं किन किन नामों का प्रयोग करके उनको अपमान किया। आज देश का किसान 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। और ये बात तो सत्यपाल मलिक जी जो बीजेपी के राज्यपाल में गए, उन्होंने कहा कि कुतिया मरने पर दिल्ली से संदेश आता था। 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही। जो छोटा केजरीवाल है, जिसको छोटा संघी बोलते हैं, जो कहता मैं 300 यूनिट बिजली दे दूंगा पंजाब में जाकर ये कर दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब की सरकार ने 10 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये डीजल पे वैट कम कर दिया। तो केजरीवाल जी, आप दिल्ली की तरफ ध्यान
गांधी जी है। अब दिल्ली में भी लोगों को राहत दीजिए। जिस प्रकार से कांग्रेस की जो पंजाब की सरकार है उसने लोगों पर 10 रुपये पेट्रोल 5 रुपये डीजल कम करके आप भी दिल्ली की जनता को 10 रुपये पेट्रोल 5 रुपये डीजल कम करके और दिल्ली की जनता को महंगाई से निजात दिलाइए, ताकि जो गरीब आदमी है, जो मिडिल लोअर क्लास लोग है, मिडिल क्लास है, उसको राहत मिल सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो गरीब आदमी और मिडिल क्लास पिस रहा है। वो जाए किसके पास जाए, अपना क्या कहे, किसके पास जाके अपना दुखड़ा रोए। लेकिन जो केजरीवाल, जो सिंह यूपी केजरीवाल बैठा है, उसकी आंखें मुंद पड़ी है और वो कोप भवन में जाके बैठ के आजकल कोप भवन में बैठे बोले तो जिस प्रकार से बाबा रामदेव जो सलवार और सूट पहन के बैठा था ना, जाके हरिद्वार में बैठा है, इसी प्रकार जी केजरीवाल जी अपने घर के, जो कोरोना काल होता था, कोरोना में भी 3 महीने तक घर के अंदर बैठा रहा था, आज भी घर के अंदर बैठा है। पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका। रामदेव का तो हमने ऐसा घेराव कर दिया था, साला सलवार पहनकर भागना पड़ा उसका। वो तो सलवार पहनकर भागा। वो ना मर्द है ना औरत है, वो तो बीच का आदमी है। वो 5,000 करोड़ की कंपनी बना गया अपने बाप के सरमाएदारी में। उसने देश के लिए क्या क्या। आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस मेरा लीजिए आप, मैं एक गांव से हूं, किसानों के हित में कोई नहीं बोलता, बाबा रामदेव भी नहीं बोलता। जो सरसों का तेल 55 रुपए बिक रहा था, आज वो 237 रुपए बिक रहा है। हिमाचल में आप खुद सोचिए, सरसों का तेल बेसिक नेसेसिटी है इस आम जनता की। हर घर में चूल्हा जब जलता है, रोटी तवे पे जब पकती है, जब सरसों का तेल यूज होता है। और इसने जो है अपनी इंडस्ट्री बना ली 5,000 करोड़ की। देखो, हम पिछले 4-5 साल से लगातार हमारा संघर्ष जारी है, चल रहा है और जारी रहेगा। हम ये जो नथुराम गोडसे की औलादे हैं और जो अंग्रेजों की औलादे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की आज़ादी में अंग्रेजों का साथ दिया, ये जो विघटनकारी जो शक्तियाँ, जो देश को बांटने वाली शक्तियाँ, इनके खिलाफ पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे और लड़ते रहेंगे। नाम बता। मेरा नाम जयकरण है। आज नहीं, सबसे पहले अंदर कराएंगे। बाबा रामदेव नहीं, केजरीवाल को भी, इस मोदी को भी, इस अमित शाह को भी। घोटाले की जांच, बिल्कुल घोटालों की जांच होगी। तड़ी पार को भी जो है अंदर फिर से कर दिया जाएगा। ये जो हम दो हमारे दो का फार्मूला लेकर जो है ना चल रहे हैं, ये हम दो हमारे दो इस देश में अब नहीं चलेगा। अब जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता लग चुका है कि लूट खसोट करने वाली तानाशाही सरकार है और इसको तुरंत उखाड़ना है। जैसे ही जनता को मौका मिलेगा, ये इसको उखाड़ के फेंक देगी। परिचय, दिनेश कुमार भारद्वाज, ऑब्जर्वर, बादली विधानसभा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ले नहीं जाएंगे, शुरुआत हो चुकी है। पिछले कई सालों से रोड पे जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, कूचे जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, माताओं बहनों के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपको सब्सिडी के नाम पे गैस सिलेंडर दिया गया था, आप देखिए उस पर RTI डालिए, पता ये चलेगा। जिन लोगों ने यूज़ किया था 40% पे 60% प्रतिशत लोगों ने फिर लकड़ी पे यूज़ करने पे वो आ गए हैं। यानी वो जिस तरीके से लॉलीपॉप दिया गया था वो जनता समझ रही है। आने वाला वक्त आएगा, बदलाव का होगा और कांग्रेस का होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, देश ताकतवर बनेगा और देश का युवा ताकतवर बनेगा। अगर वैट कम नहीं की सरकार तो फिर घेरेंगे या बैठ जाएंगे घर? ये कंटिन्यू धरना चालू रहेगा। हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग डॉक्टर अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग अपनी इस बात को वचन लेते हैं कि देश के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए हम लोग पेट्रोल डीजल महंगाई कम करा के ही मानेंगे। परिचय दे। मेरा नाम बिलाल अहमद, मैं बदरपुर विधानसभा से आया हुआ हूँ। दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ मैं, अल्पसंख्यक विभाग से।